हेलो दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप सबके लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस के लिए जो है स्टडी मटेरियल लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आप सबके सामने एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है वैश्वीकरण। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो में जो भी ज्ञान समाहित है वो आपको और आपके दोस्तों को, सभी लोगों को जो है फायदा पहुंचा सके, सभी लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और अपना लक्ष्य जल्दी से जल्द हासिल कर सकें। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम इस वीडियो को अब यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम है वैश्वीकरण। आज हम आपसे वैश्वीकरण के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि वैश्वीकरण है क्या चीज़ है। तो देखिए, 20वीं शताब्दी के अंतिम 10 वर्षों में एक परिवार, एक राज्य, एक विश्व की भावना का विकास हुआ। 20वीं शताब्दी के अंतिम 10 वर्षों में एक परिवार, एक राज्य, एक विश्व की भावना का विकास हुआ। यह भावना वैश्वीकरण कहलाती है, अर्थात विश्व एकीकरण की भावना वैश्वीकरण है। अब देखिए, बात आती है वैश्वीकरण की। विश्व के देशों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मेल मिलाप, ये वैश्वीकरण के अंतर आता है। व्यक्ति, वस्तु, विचार, पूंजी एक देश से दूसरे देश में मुक्त प्रवाह, ये भी वैश्वीकरण का ही एक लक्षण है। अब वैश्वीकरण न पूर्णतः आर्थिक, न पूर्णतः राजनीतिक, न पूर्णतः सामाजिक मेल है, बल्कि इन सब का मिला जुला प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, वैश्वीकरण न तो पूर्णतः आर्थिक होता है, न पूर्णतः राजनीतिक होता है और न ही सामाजिक ही होता है पूरी तरह। यह इन सभी बातों का मिला जुला असर होता है, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब देखिए, वैश्वीकरण की विशेषताएं हम देख लेते हैं। वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं आपसी जुड़ाव पर बल। जी हाँ दोस्तों, वैश्वीकरण में आपसी जुड़ाव पर बल दिया जाता है। आपसी जुड़ाव से हितों में समानता होती है, आपसी जुड़ाव से संस्कृतियों में अंतःक्रिया होती है और प्रवाह में गतिशीलता होती है। और अगली बात है, उदार पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। और छठवीं बात है, साझा बाजार को बढ़ावा मिलता है वैश्वीकरण में। और वैश्विक समस्याओं का हल वैश्विक सहयोग से होता है। मतलब जो भी वैश्विक समस्या है, उस समस्या का हल विश्व के सभी देश और सभी लोग मिलकर उसका हल निकालते हैं। तो ये रहा दोस्तों वैश्वीकरण की विशेषताएं। अब बात आती है कि वैश्वीकरण होता किस कारण से है। तो दोस्तों, आइए वैश्वीकरण के कारण देख लेते हैं। वैश्वीकरण का पहला कारण है विज्ञान व तकनीकी का विकास। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान व तकनीकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। और दूसरा कारण है देशों की आपसी निर्भरता। विश्व के जितने भी देश हैं, वो अगर एक दूसरे पे निर्भर रहेंगे तो वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। देशों की आपसी निर्भरता जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। और अगली बात है वैश्विक घटनाओं का वैश्विक प्रभाव। मतलब जो भी वैश्विक देश हैं, उनमें जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनका वैश्विक प्रभाव पड़ता है। परिवहन तथा संचार साधनों में उन्नति, उदारीकरण की नीति, बाजार व्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व को एक बाजार बनाने का प्रयास। तो दोस्तों, ये रहा वैश्वीकरण के कारण। अब वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव देख लेते हैं। पहला है सकारात्मक प्रभाव। इस सूची में है पहला, सूचना तकनीकी वैश्वीकरण के प्रभाव की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें है
सकारात्मक प्रभाव। सूचना तकनीकी की उन्नति से राज्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और मतलब सूचना तकनीकी जितना भी अधिक विकसित रहेगी, कार्य क्षमता में उतना ही बढ़ावा आएगा। और दूसरी बात आती है आंतरिक प्रशासन प्रभावशाली होता है, आंतरिक प्रशासन भी प्रभावशाली होता है और आपसी सहयोग से आतंकवाद पर अंकुश लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपसी सहयोग रहेगा तो आतंकवाद को रोकना जो है ज़्यादा आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नकारात्मक प्रभाव की। नकारात्मक प्रभाव में आता है कल्याणकारी राज्य का स्थान उदारवादी राज्य ने लिया। जी हाँ दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की जगह पे उदारवादी राज्य के सोच को बल मिलता है। हस्तक्षेप की नीति से राज्य के कार्य क्षेत्र में कमी आती है। और तीसरा है बहुराष्ट्रीय नियमों के कारण राज्य की विदेश नीति प्रभावित होती है। और चौथा पॉइंट है बहुराष्ट्रीय नियमों के कारण राज्य की सीमाओं पर नियंत्रण प्रभावित रहता है। और बात कर लेते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव की। जी हाँ दोस्तों, अब देख लेते हैं कि वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है सकारात्मक प्रभाव। इसमें 4 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को जो है देख लेते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं जो भी हैं उनके द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्धारण होता है। आर्थिक प्रभाव बढ़ा है और खुलेपन के कारण गरीबी कम हुई है और समान व्यापारिक तथा श्रम नियमों से संतुलित आर्थिक विकास हुआ है। समान व्यापारिक तथा श्रम नियमों से संतुलित आर्थिक विकास हुआ है। अब देख लेते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। तो पहला नकारात्मक प्रभाव है पूंजीवादी व्यवस्था से अमीरों की संख्या कम तथा गरीबों की संख्या अधिक हुई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पूंजीवादी व्यवस्था से अमीरों की संख्या कम तथा गरीबों की संख्या अधिक हुई है। और सरकार ने गरीब व वंचित वर्गों के कल्याण कार्य व सुरक्षा कार्य कम हुए हैं। सरकार में गरीब व वंचित वर्गों के कल्याण कार्य व सुरक्षा कार्य कम हुए हैं। अब तीसरा पॉइंट है आर्थिक संस्थाओं ने गरीब देशों के हितों की अनदेखी की है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कुटीर उद्योगों को नुकसान तथा बेरोजगारी बढ़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कुटीर उद्योगों को नुकसान तथा बेरोजगारी बढ़ी है। अब आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके दोस्त और आप सब अधिक से अधिक हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आर्थिक परिणाम की। पहला तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम है पहला व्यापारिक प्रतिबंधों की कमी। देशों द्वारा आयात वस्तु पर प्रतिबंध लगाते थे, उसमें कमी होना और निवेशकों द्वारा दूसरे देशों में धन लगाकर अधिक मुनाफा करना। और दूसरा है वीजा नीति। ये दोस्तों था व्यापारिक प्रतिबंधों की कमी। देशों द्वारा आयात वस्तु पर प्रतिबंध लगाते थे, उसमें कमी होना और निवेशकों द्वारा दूसरे देशों में धन लगाकर अधिक मुनाफा प्राप्त करना। और अगला पॉइंट है वीजा नीति। विकसित देश इस नीति द्वारा अपने राष्ट्र कर सीमाओं को अभेद्य बनाए रखते हैं ताकि दूसरे देश से नागरिक विकसित देशों में आकर नौकरी धंधे न हथिया लें। जी हाँ दोस्तों, वीजा नीति के अंतर्गत जो है विकसित देश अपने वीजा नीति को स्ट्रांग रखते हैं, मजबूत रखते हैं ताकि जो है अविकसित या विकासशील देशों से लोग जाकर वहाँ के उपलब्ध नौकरियों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा न उठा सकें। और इसमें अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा कवच। इस नीति द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों पर
दुष्प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। और अब बात कर लेते हैं वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव की। देख लेते हैं कि वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहले है सकारात्मक प्रभाव, लाभ। विदेशी संस्कृतियों के मेल से पसंदों का क्षेत्र बढ़ा है और वेशभूषा में परिवर्तन आया है। मेल मिलाप से खाद्य व्यवस्था प्रभावित हुई है। और अगला है नकारात्मक हानि प्रभाव। हानि प्रभाव में सबसे पहले है धनी देशों की संस्कृति गरीब देशों के समाज पर प्रभावी रहती है। और दूसरा है संस्कृति की मौलिकता समाप्त हो गई है। और तीसरा पॉइंट है इसमें विकासशील देशों की संस्कृतियों का पश्चिमीकरण हुआ है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। और इसमें नकारात्मक प्रभाव में आगे बढ़ते हैं। चौथा है युवा पीढ़ी में तनाव पैदा हुआ है। अब वैश्वीकरण का प्रतिरोध देख लेते हैं। वामपंथी विचार के अनुसार वैश्वीकरण धनी वर्ग को बढ़ावा देकर धनी तथा गरीब के अंतर को बढ़ाया है। वामपंथी विचार के अनुसार वैश्वीकरण धनी वर्ग को बढ़ावा देकर धनी तथा गरीब वर्ग के अंतर को बढ़ाया है। दक्षिणपंथी विचारक संस्कृतियों की मौलिकता समाप्त तथा घरेलू उद्योगों पर हुए बुरे प्रभाव के कारण वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। और अगला पॉइंट है विश्व स्तर पर वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम नामक मंच बनाया गया है। इस मंच की पहली बैठक 2001 में पोर्ट अलगोरे में हुई। अब देख लेते हैं वैश्वीकरण के भारत में वैश्वीकरण क्या रहा है। भारत में वैश्वीकरण की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश भारत कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक था। स्वतंत्रता के बाद घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई, परंतु आर्थिक वृद्धि दर धीमी रही। 1991 में विकास दर बढ़ाने के लिए आर्थिक सुधार कर विदेशी निवेश पर भारत में बल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये रहा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं भारत निम्नलिखित तरीकों से वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। अब इसमें पहला है भारत से लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति एवं रीति रिवाज को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगला पॉइंट है भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों को अपनी ओर आकर्षित किया है। और अगला है भारत ने कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति करके अपना प्रभुत्व जमाया है। भारत व वैश्वीकरण का विरोध। जी हाँ दोस्तों, देख लेते हैं कि भारत में वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है। भारत व वैश्वीकरण का विरोध। सामाजिक आंदोलनों तथा वामपंथी विचारों ने इसके आर्थिक पक्ष का विरोध किया। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक आंदोलनों और वामपंथी विचारों ने वैश्वीकरण का विरोध किया। और अगला पॉइंट है दक्षिणपंथी विचारकों ने इसके सांस्कृतिक पक्ष का विरोध किया, जिसमें टीवी चैनलों पर पश्चिमी प्रभाव तथा वैलेंटाइन डे आदि शामिल हैं। वैलेंटाइन डे और पश्चिमी प्रभाव इसमें शामिल हैं। और इसमें अगला आता है एक इंटरनेशनल रिसर्च के दावे के अनुसार। ये देख लेते हैं कि इसमें क्या है, इंटरनेशनल रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में, वैश्वीकरण के बारे में। पहला है इसमें विश्व व्यापार में अमेरिका और यूरोपीय भागीदारी घट रही है। पहला है विश्व व्यापार में अमेरिका और यूरोपीय भागीदारी घट रही है और विकासशील देश अपनी बढ़ती उपभोक्ता मांगों,
खास ज़रूरतों और सस्ते यातायात के कारण आपस में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने लगे हैं। और अगला पॉइंट है इसमें, अमेरिका व यूरोपीय कंपनियों के लिए एशिया में कारोबार स्थापित करना तो आसान है, लेकिन लागत और कीमत के अनुपात में स्थानीय उत्पादों से मुकाबला कर पाना कठिन है। वे कम लागत और सीमित मार्जिन पर मंत्र जानते हैं, कम लागत और सीमित मार्जिन का मंत्र जानते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, समान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों वाले देश एक दूसरे की ज़रूरतों को बेहतर समझते हैं। जैसे भारत के ग्रामीण रास्तों पर पंचर न होने वाले टायरों की ज़रूरत को चीन ने समझा और इस ज़रूरत को पूरा किया, और चीन ने ऐसे टायर बनाए हैं जो कि किसी भी कच्ची सड़क हो या पक्की सड़क हो, हर सड़क पे चल सकते हैं और वो पंचर नहीं होते हैं। उनमें अलग से हवा भरने वाला सिस्टम नहीं होता है, उनको ऐसे ही रिंग पे चढ़ा के यूज में लिया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो यहीं पे कंप्लीट होता है। और अब आगे अगले दिन एक अलग वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।